हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 6वीं के लिए है। यह और जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है किसके माध्यम से बनाई गई है? यह पुस्तक मध्यप्रदेश शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। चलिए पार्ट 2, गणित का पार्ट 2 देखेंगे। पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो आपको संख्याएं मालूम होनी चाहिए। तो संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। हम इस अध्याय में पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्राकृत संख्या कौन सी होती है वो मालूम होनी चाहिए हमें। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, वह क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या, जिन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और पूर्ण प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो शून्य से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, वह पूर्ण संख्या होती हैं। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? जिसमें धन की संख्या, शून्य के राइट में धन की संख्या 1, 2, 3, 4 और शून्य के लेफ्ट में ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये सभी सम्मिलित होती हैं, वह पूर्णांक संख्या होती हैं। हम इस पार्ट में पूर्ण संख्या का अध्ययन करेंगे। इसका चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश गणन यानी गिनती करने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो उत्तर देखिए, हल इसका क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश यानी कि 6, 7, 8 अनंत तक। इन गणन संख्याओं को, गणन यानी जिनकी गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आपको मालूम होनी चाहिए, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो कौन संख्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, संख्या 1776 का पूर्ववर्ती लिखिए। संख्या 1776 का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती यानी क्या होता है? उससे एक कम। तो 1776 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1775 यानी 1776 में से आपको एक घटा दीजिए तो आपका उसका पूर्ववर्ती मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, संख्या कौन सी संख्या है? देखिए 80,009 का परवर्ती यानी उससे एक अधिक लिखिए। तो संख्या 80,009 का परवर्ती क्या होगा? 80,010 यानी 80,009 में एक जोड़ देंगे, उससे एक अधिक कर देंगे तो हमें परवर्ती मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार 80,009 का परवर्ती क्या हो गया? 80,010। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? ऐसी प्राकृत संख्याएं बताइए। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए। हाँ, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ऐसी, हाँ, क्या कह रहा है प्रश्न? ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो हाँ, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। कौन? 1। हाँ, एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। सबसे बड़ी तो और सबसे छोटी, तो हम चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है, क्योंकि 0 से लेके 1, 2, 3 और इधर अनंत तक जो संख्या आएंगी वह पूर्ण संख्या है। तो क्या कह रहा है प्रश्न? सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो गई, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक जाते ही जाएंगे, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? 1099 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। किसके बाद कह रहा है? 1099 के बाद। तो 1099 के बाद अगली प्राकृत संख्या क्या आ जाएगी? 1100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? क्योंकि इसमें आप 1 को जोड़ दीजिए तो कितनी हो जाएगी? 1100। फिर दूसरी क्या हो जाएगी? 1101। तीसरी 1102। इस प्रकार अगली 3 प्राकृत संख्या आपको यहाँ पे हमने बता दी है। तो यहाँ आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार से एक संख्या रेखा बनाना है और यहाँ पे शून्य बताएंगे। शून्य के दाईं ओर कौन से मान होते हैं? धनात्मक मान होते हैं, और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक मान होते हैं। अब हमें संख्या रेखा पे 3 धन 4 को प्रदर्शित करना है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य के बाद धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये तीर का निशान ये कहता है कि और आगे संख्याएं बढ़ते जाएंगी 9 10 11 12, लेकिन हमें यहीं तक लिख देंगे क्योंकि हमको 3 धन 4 का मान निकालना है। देखिए अब यह क्या, शून्य से हम 3 तक आ गए, 1 2 3। अब इस 3 में कितने को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है। तो चलिए 3 1 3 में एक जोड़े, फिर 2 3 और ये 4, शून्य में 4 को जोड़े तो कितना हुआ, 7 हुआ ना। तो देखिए हमने 3 धन 4 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करके बता दी। आप भी जानते हैं 3 में 4 जोड़ते हैं कितना होता है 7। तो हम 3 से कितने अंक गिन लेंगे, 4 अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4, कहाँ तक आएगा, 7 पे आ रहा है, यानी 3 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 7 संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात करके बताया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या कहा है, 6 ऋण 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार आपको एक क्या खींच लेना, रेखा खींच लेना है, और धन वाले मान है तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे ऋण वाले आ जाएंगे, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक मान होते हैं और शून्य के दाईं ओर धनात्मक मान होते हैं। तो ये मान लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दी हमने यहाँ तक। अब देखिए इसे हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, कैसे दर्शाते हैं, ये हमने मान लिख दी। अब क्या कह रहा है, 6 में से, तो हम यहाँ से गिनते हैं शून्य से, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे आ गए। अब 6 में से कितना कम करने को कह रहा है, 4 कम करने को कह रहा है। तो अब 6 में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 6 में से ये 1 कम किए, फिर 2 कम किए, फिर 3 कम किए, फिर कितना कम कर दी, 4। अब 6 में से 4 कम किए तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने तीर के निशान 4 तक लगाए थे, लेकिन आपको कितने कम करना है, 4 कम करना है, इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा, 2। 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 4 गुणित 2 का मान संख्या रेखा की सहायता से दर्शाइए। तो अब 4 गुणित 2 का मान हम कैसे दर्शाएंगे, इस प्रकार से, ये शून्य लिख दिए, 1 2 3 4 से लेके हमने 11 और 12 13, आप जहाँ तक लिखना है लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, 4 का गुणा कितने करना है, 2 से। तो हम 4 संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ये एक बार हो गया गुणा, 4 एकम 4। फिर दूसरे बार जाएंगे तो कितने अंक गिनेंगे, 4 अंक, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8। तो ये इस प्रकार 4 का 2 में गुणा को हमने संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करना ये आपको बताए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है, 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या कह रहा है, 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होती हैं। तो हम 42 और 57 के बीच की पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। तो 42 के बाद 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56। अब गिन लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अतः 42 और 47 के बीच 14 पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो पार्ट, कौन सा पार्ट था, पार्ट 2, अध्याय 2 पूर्ण संख्या यहाँ कंप्लीट होता है। बच्चों हमने आपको इस अध्याय के जो प्रश्नों को हल करके समझाए, ये प्रश्न आपके समझ आए हैं या इनका हल आपके समझ आया है, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।